सीएम नीतीश कुमार के हाथों 20 शिक्षकों को राजकीय सम्मान। पटना के एसकेएमसीएच में सम्मान समारोह के दौरान 20 शिक्षकों को मिले 15-15 हजार शॉल और प्रशस्ति पत्र। सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षकों का बढ़ाया हौसला। दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के S6 कोच में अचानक लगी आग। रेलवे ने आग प्रभावित कोच को ट्रेन से किया अलग। रेलवे ने दिए जांच के आदेश। दरभंगा में बिहार संपर्क एक्सप्रेस में आग लगने से मची अफरा तफरी। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बेगूसराय के मुफस्सिल इलाके में अचानक धू धू कर जली कार। पुल से टकराने के बाद अचानक कार में लगी आग। कुछ ही मिनटों में जलकर हुई राख। गोपालगंज में ठेकेदार हत्याकांड मामले में पुलिस ने तेज की कार्रवाई। पटना के रूपसपुर में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता मुरलीधर सिंह और अधीक्षण अभियंता जितेंद्र प्रसाद सिंह के घर कुर्की जब्ती। गया में पुण्यतिथि समारोह में शामिल होने के बाद 200 से ज्यादा ग्रामीण हुए आई इन्फेक्शन के शिकार। सभी की आंखों में जलन। अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है इलाज। कटिहार के जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप मलिक पर उनके बॉडीगार्ड हरवंश कुमार ने लगाया मारपीट का आरोप। थाने में दर्ज कराया एफआईआर। जज के नजीर ने भी बॉडीगार्ड पर लगाया मारपीट का आरोप। देर रात खत्म हुआ ड्रामा। सुपौल में 2 बाबुओं के ड्राइवरों की भिड़ंत में अभियंता और एमवीवाई हुए आमने सामने। डीएम की पहल पर मामला हुआ शांत। डीएम ने किया दोनों ड्राइवरों को हटाने का आदेश। गोपालगंज के ठेकेदार हत्याकांड के आरोपी इंजीनियर जितेंद्र सिंह के कैमूर स्थित पैतृक निवास में कुर्की जब्ती। घर का सामान उठाकर ले गई गोपालगंज पुलिस। मुजफ्फरपुर में बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने की 4 लोगों की जमकर पिटाई। पुलिस ने चारों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। सिवान में एक बार फिर दिखा भीड़ तंत्र का बेरहम चेहरा। बच्चा चोरी के आरोप में लोगों ने की एक युवक की बेरहमी से पिटाई। पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में लिया। मुंगेर में 2 जगहों पर बच्चा चोरी के शक में 2 युवकों की पिटाई। दोनों की पुलिस ने भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। दरभंगा में 2 युवकों को पिटाई और थूक चटवाने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। एसएसपी ने बहेड़ी थानाध्यक्ष को सौंपा जांच का जिम्मा। बेगूसराय में ग्रामीणों ने की देसी दवा विक्रेता की जमकर पिटाई। आरोपी के पास से मिली पिस्टल। दवा के नाम पर ठगी करने का आरोप। बेतिया में बच्चा चोरी की अफवाह में भीड़ ने एक युवक की जमकर की पिटाई। बेतिया पुलिस ने आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। शेखपुरा में दबंगों ने रामजी पासवान के घर में घुसकर की लाठी डंडे से पिटाई। पुलिस से शिकायत करने पर पीड़ित को ही हवालात में किया बंद। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट के दौरान किराना दुकानदार को मारी गोली। घायल किराना दुकानदार को एनएमसीएच में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के उचका गांव में अपराधियों ने चौकीदार को गोलियों से भूना। गोपालगंज सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चौकीदार को किया गया गोरखपुर रेफर। कैमूर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से घर के 4 लोग झुलसे। 3 लोगों की हालत गंभीर। बेहतर इलाज के लिए बनारस किया गया रेफर। बेगूसराय में शिक्षक पर नाबालिग छात्रा के साथ लगा दुष्कर्म करने का आरोप। छात्रा के स्कूल जाने से मना करने पर सामने आया मामला। दरभंगा के जिलेबिया मोड़ के पास संदिग्ध हालत में मिला महिला का शव। मृतक के गले और सीने पर जख्म के निशान। दुष्कर्म कर हत्या की आशंका। बांका में एक शख्स ने की अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या। अवैध संबंध के शक में हत्या की आशंका। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर के चीनी मिल परिसर में गणेश पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लीलता। भोजपुरी गानों पर हुआ डर्टी डांस। नालंदा में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत से नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। नालंदा जिला प्रशासन से की मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग। अररिया के 0 माइल में मॉल के पास से बाइक की चोरी। वारदात की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। अररिया के फारबिसगंज रेफरल अस्पताल के कर्मी का वीडियो वायरल। सिविल सर्जन ने दिए जांच के आदेश। छपरा में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 70 कार्टन अंग्रेजी शराब की बरामद। जब्त शराब की कीमत 9 लाख रुपए से भी ज्यादा। हाजीपुर में घरेलू कलह से परेशान शिक्षक ने गंडक नदी में छलांग लगाकर दी जान। गंडक पुल के पास शिक्षक की बाइक और चप्पल बरामद।
रक्सौल में सामने आई मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। गोली से घायल शख्स आम लोगों से लगा रहा मदद की गुहार। आम लोगों ने की मदद की फरियाद अनसुनी। बघार मंडलीय अस्पताल में औचक निरीक्षण के दौरान स्थानीय विधायक को मिली कई खामियां। जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपेंगे विधायक। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अवध असम ट्रेन से पहुंचे सिवान। सराय थाने का किया निरीक्षण और थानाध्यक्ष को दिए कई दिशा निर्देश। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बढ़ते अपराध पर जल्द काबू का किया दावा। दानापुर में बिहार पुलिस की थपथपाई पीठ। देश में मौजूदा आर्थिक मंदी को लेकर केंद्र सरकार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने घेरा। देश में गिरती अर्थव्यवस्था के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। युवा आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलो मंडल का ऐलान। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ेंगे 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव। सदस्यता अभियान की समीक्षा के लिए आरजेडी ने शेखपुरा में की समीक्षा बैठक। बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। ट्रैफिक नियम में बदलाव के खिलाफ जैप कार्यकर्ताओं का बेगूसराय में प्रदर्शन। जुर्माने के बहाने जनता को परेशान करने का आरोप। योजनाओं में लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ मधेपुरा में भाकपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ब्लॉक में घुसकर की नारेबाजी और तोड़फोड़। हाजीपुर में खनन विभाग ने अवैध बालू ढुलाई के खिलाफ चलाया विशेष अभियान। कुन्हारा घाट से बालू के अवैध कारोबार के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार। शिक्षक दिवस पर शिक्षक और प्रशासन आमने सामने। पटना पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का रोका रास्ता। गर्दनी बाग स्टेडियम में तालाबंदी। पटना में प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलने से नाराज शिक्षकों ने सड़क पर बैठकर की नारेबाजी। काली पट्टी लगाकर किया प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। शेखपुरा के पुरैना मिडिल स्कूल में शिक्षा का अलख। दोनों आंखें नहीं होने के बावजूद बच्चों को ज्ञान बांट रहे हैं शिक्षक रामाशीष। दानापुर में लड़कियों के बीच जलाई जा रही शिक्षा की अलख। 2 लड़कियों ने गरीब छात्राओं की मुफ्त पढ़ाई का उठाया बीड़ा। गया के डेल्हा मध्य विद्यालय के 4 कमरों में चल रहे 8 क्लास। एक क्लासरूम में एक ही समय में 2 शिक्षक अलग अलग बोर्ड पर ले रहे 2 क्लास। पटना के मगध महिला कॉलेज में दीक्षांत समारोह का आयोजन। यूनिवर्सिटी के वीसी ने की छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना। कटिहार के विक्रम में खुला सुपर 30। आर्थिक तंगी से जूझ रहे युवकों ने गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का उठाया बीड़ा। पटना में शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन। छात्राओं और महिलाओं ने गुरु के सम्मान में पेश किए नृत्य। पटना सिटी में इनर व्हील क्लब की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन। मंत्री नंद किशोर यादव ने कई शिक्षकों को किया सम्मानित। पटना में नृत्यांगना हॉबी सेंटर की ओर से शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। सेंटर की छात्राओं ने गुरुओं के सामने पेश किया सांस्कृतिक कार्यक्रम। बेतिया के इंडोर स्टेडियम में जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल मैच। वैशाली के तुषार ने जीता सिंगल्स का खिताब। सिवान में गणपति बप्पा मोरिया की धूम। पटवाटोली में बैठाई गई गणपति की विशाल मूर्ति। पूजा समिति ने किया विशाल भंडारे का आयोजन। धनबाद में बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन की गोपनीय बैठक। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर चर्चा की खबर। बीजेपी के मंडल प्रभात सम्मेलन का आज से आगाज। 10 सितंबर तक चलेगा अभियान। सीएम सहित तमाम नेता होंगे शामिल। विकास योजनाओं की समीक्षा में आज जुटेंगे सीएम रघुवर दास। रांची में ऊर्जा विभाग और कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों की उम्मीद। गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड हाईकोर्ट में अपील करेंगे बंधु तिर्की। नेशनल गेम्स घोटाले में गिरफ्तारी के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है पूर्व मंत्री। महागठबंधन के भरोसे चुनाव में नहीं उतर रहा जेएमएम। धनबाद में बदलाव यात्रा के दौरान हेमंत सोरेन का बयान। राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 25 सितंबर को जेवीएम का जनादेश समागम। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बनाई गई रणनीति। झारखंड के करीब 65,000 पारा शिक्षकों को आज जेल भरो अभियान। मांगों को लेकर सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। पीएम के सामने लगाएंगे गुहार। बच्चा चोरी की अफवाहों से रहें सतर्क। रामगढ़ और हजारीबाग प्रशासन की अपील। कानून हाथ में लेने की बजाय पुलिस को नई जानकारी।
चाईबासा में डायरिया से 3 मौतों के बाद भी बेखबर रही सांसद और विधायक। पीड़ितों का हाल जानने के बजाय मीना बाजार में झूला झूलने में दिखी व्यस्त। जमशेदपुर पुलिस ने खलासी मर्डर केस के आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आपसी विवाद में खलासी के दोस्तों ने ही चाकुओं से गोदकर की थी हत्या। जमशेदपुर पुलिस ने 16 अगस्त से लापता लाखों सिंह अपहरण कांड का किया खुलासा। आपसी रंजिश में दोस्तों ने की थी अपहरण कर हत्या। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग की हत्या। मृतक कुछ दिन पहले ही रिमांड होम से हुआ था फरार। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल से नवजात की चोरी। बच्ची को लेकर जाती महिला सीसीटीवी में कैद। पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी में डायरिया और मलेरिया का प्रकोप जारी। अब तक 3 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग बीमार। रिम्स के आई बैंक में रखे 6 कार्निया खराब होने के बाद विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। नेत्र विभाग के एचओडी ने लापरवाही से किया इनकार। हजारीबाग में एसीबी की टीम ने मुखिया यशोदा देवी और उसके देवर को घूसखोरी के आरोप में किया गिरफ्तार। दोनों को 10,000 रुपए रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। सरायकेला के तत्कालीन बीडीओ को धमकी मामले में एक युवक गिरफ्तार। 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर अपहरण की दी गई थी धमकी। बोकारो में कई जिला परिषद सदस्यों ने एक साथ दिया इस्तीफा। सदस्यों ने अधिकारियों पर उनकी बातों को नहीं सुनने का लगाया आरोप। गोड्डा के एसडीपीओ अरविंद कुमार और पथरगामा के इंस्पेक्टर रामाकांत तिवारी की गाड़ी पलटी। दोनों अधिकारी घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। गुमला के सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर। जिला शिक्षा अधीक्षक ने जर्जर भवनों की सूची उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। गुमला सदर अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा मरीजों का सही रूप से इलाज नहीं होने की शिकायत। सिविल सर्जन ने जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। सरायकेला के आदित्यपुर में ऑटो क्लस्टर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक। इंटर्नशिप कर रहे छात्रों के बीच सर्टिफिकेट का किया गया वितरण। पूर्वी सिंहभूम जिले में पथ निर्माण विभाग ने 35 में से 19 योजनाओं को किया पूरा। अभियंता नर्मदेश्वर सहाय ने दी जानकारी। दुमका के काठीकुंड में आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति दयनीय। यहां ना बिजली है और ना पानी, भवन और शौचालय भी है जर्जर। सरायकेला में कुपोषण से मुक्ति के लिए जिला स्तरीय पोषण माह कार्यक्रम की शुरुआत। डीडीसी संजय कुमार ने जागरूकता रथ को किया रवाना। सरायकेला में अब हाईटेक तरीके से जनता की शिकायतों का निपटारा करेगी पुलिस। कोल्हान डीआईजी ने किया नई व्यवस्था का उद्घाटन। धनबाद के बरटाण में रोजगार मेले का आयोजन। बीजेपी विधायक राज सिन्हा और जिला परिषद अध्यक्ष रॉबिन चंद्र गोराई ने किया उद्घाटन। बोकारो में 27 सितंबर से शुरू होने वाले 2 दिवसीय राजकीय भैरव महोत्सव की तैयारी शुरू। डीसी मुकेश कुमार ने किया निरीक्षण। धनबाद के सरायढेला में किडनी चोर गिरोह का खुलासा। ट्रेनों में सर्च अभियान के दौरान पकड़ाया बच्चा चोर। मूक बधिर बच्चे ने की किडनी चोर की पहचान।